अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या में अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी जारी है। पूर्णता की ओर बढ़ते राम मंदिर के अंदर छोटे छोटे मंदिर में मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। अब ये मानिए कि अवधपुरी में हर तरफ भक्ति और आस्था की बयार बह रही है। पूरा धाम रोशनी से जगमगा रहा है। जहां महाप्रसाद बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसी बीच कल से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी शुरू हो गया और अब आने वाले कल का इंतजार है, जब गंगा दशहरा के शुभ दिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएंगे। यानी अब जल्द ही भक्त रामलला के साथ राजा राम के दरबार के दर्शन भी कर पाएंगे। और आपको बता दें कि अयोध्या में अब जल्द ही भक्त रामलला के साथ राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। कल से जारी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है और विद्वानों की मौजूदगी में यहाँ पर सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये अनुष्ठान 5 जून यानी कि गंगा दशहरा के दिन पूरा हो जाएगा। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पाठ। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उल्लास में डूबी है रामनगरी। धर्म, अध्यात्म और वैभव की त्रिवेणी से सराबोर है अयोध्या। दिन में सूरज की रोशनी राम मंदिर की खूबसूरती निखार रही है। स्वर्ण से सुशोभित शिखर मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा रहा है, तो रात में दियों से जगमग राम मंदिर की भव्य और दिव्य छटा राम भक्तों को आनंदित कर रही है। प्रभु राम की नगरी आस्था से सराबोर है, भक्ति की रसधार बह रही है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम। राम दरबार सज धज कर तैयार है। माता सीता, हनुमान, भाइयों समेत प्रभु राम राम दरबार में विराज चुके हैं। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की स्थापना की जा रही है, जिसमें वास्तु पूजा के देवताओं का आह्वान भी शामिल है। दूसरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है। आज यानी बुधवार की सुबह 6:30 से दूसरे दिन के अनुष्ठान की प्रक्रिया आरंभ हुई। वेदी पूजन, योगिनी पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन जैसे महत्वपूर्ण कर्मकांड आज किए गए। इसके अलावा देवताओं का पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान के साथ देवताओं का नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्यास की परंपरा निभाई जा रही है। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कुल 21 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। अयोध्या में हो रहे इस महा उत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता मिला नहीं है, बावजूद इसके राम भक्तों का उत्साह जोरों पर है। रामलला के दर्शन के साथ ही वो खुद को इस आयोजन का भागी मान रहे हैं। महा अनुष्ठान संपन्न होने के बाद भक्तों में खास प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लखनऊ से दरअसल 62,000 प्रसाद के बॉक्स भेजे गए हैं। प्रसाद में चना, शुद्ध घी की बनी मूंग दाल की बर्फी और बूंदी है, जो कल भक्तों के बीच बांटी जाएगी। मंदिर की तरफ से ही हमें जो है ये अवसर प्राप्त हुआ और वही चीज़ है जो कर्मणे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फला हेतु भूतर्मय सगोस्तवा अकर्माणी। हम लोग इसी के साथ जो है हम लोग अपना करते जा रहे हो। हमारे अंदर की जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और हो सकता है और भी लोगों को जो है आए होंगे। एक हम हो सकता है उनमें से हमारा भी जा रहा है, और भी लोग होंगे हो सकता है, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जहाँ तक है हमारी तरफ से ही जा रहा है। और हम लोग सबको जो है मंदिर में जितने श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने 5 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है तो उन्हीं को ही पूरा बांटा जाएगा हमारे प्रसाद वहाँ से।
कल यानी 5 जून को गंगा दशहरा के दिन अनुष्ठान पूरी तरह संपन्न हो जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दिव्य समारोह का वो भी साक्षी बनेंगे। बताया जा रहा है कि 6 जून से आम भक्त राम दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे और दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।